गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में बेटा हमने बात की थी 3 रूल्स की, जिसमें एक हमने पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, फिर हमने ऑफबाउ पढ़ा था और फिर हमने हुम्स रूल पढ़ा था। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा। फाइन। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो तीनों रूल रहेंगे, उन तीनों को हमें ध्यान में रखना है। फाइन। अच्छा, एक हुन रूल के लिए ये मैं आपको साइड में पिक्चर दिखा दे रहा हूं कि सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी वो 1s में होगी। फाइन। देन 2s, तो एरो आपके पास लिखे हुए हैं, इस तरह से आपकी एंट्रीज होगी, तो आप यहां से थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपसे और कराना चाहूंगा। सपोज हमारे पास 3p शेल सब शेल है, ठीक है, ओके। और इसमें आपको पता है कि हमारे पास इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स होंगे। फाइन। तो अब आपको यहां पर n, l, m और s की वैल्यूज देनी है। फाइन। हाँ, किसके लिए देनी वो आपको बता रहा हूं। एक तो ये जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया, हाँ इसको मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर रहा हूं, तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसकी आपको वैल्यूज देनी है, क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। आप इसके नीचे ही लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम यहां पे लिख देते हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन हमारा ये आया। एन की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 होगी। वेरी गुड। एल की वैल्यू, अब एल कैसे पता चलेगा? एल पता चलेगा आपको इससे, ठीक है, एस और पी। बिल्कुल, तो पी के लिए वैल्यू क्या थी? अगर याद ना हो तो एस पी डी एफ 0 1 2 3 ऐसे लिखते थे, ठीक है, ओके। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। वेरी गुड। अब देखिए एम की वैल्यू क्या होगी। तो एम को आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, -1 0 और +1। आप किसी को कोई भी नंबर दे सकते हैं, बट एक मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड वे में आप सबसे पहले वाले को -1 दे दीजिए, सेंटर वाले को 0 दे दीजिए और लास्ट वाले को +1। दैट इज px py एंड pz। क्लियर है? हाँ, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि वो 3 डायमेंशंस हैं, वो किसी भी और हो सकती है। ठीक, बिल्कुल सही बात। तो अब आप देखिए, बस कंडीशन ये है कि तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओके। अब m की बात करें तो m की वैल्यू क्या आ गई? 0। फाइन। और s की वैल्यू से आपने हाफ कह दिया। हाफ मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसे आप प्लस हाफ कहेंगे, ठीक है। चलिए, अब इस पे दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये गया आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसे मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं। इस सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स क्या होंगे? n की वैल्यू 3 रही, l की वैल्यू 1 रही, ये बात समझ में आई। लेकिन अब देखिए m की वैल्यू, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, m की वैल्यू यहां पे हमारी -1 थी ना, यहां पे 0 आ गई, ठीक है, और ये हमारी प्लस हाफ रही। क्लियर? एक और इलेक्ट्रॉन भेजे, थर्ड इलेक्ट्रॉन ये हमने भेज दिया, ये लीजिए। इस थर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में जल्दी से मुझे बता दीजिए। हाँ, वेट कर रहा हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये 3 रहा, एल की वैल्यू 1 आई, एम की वैल्यू चेंज हुई, दैट इज +1, और ये आपकी हाफ आ गई। क्लियर है? क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज समझ में आ रही हैं आपको? ओके। अब मैं डिफरेंट कलर से आपको इसको दिखा रहा हूं, जिससे आपको समझ में आए कि ये अलग इलेक्ट्रॉन है। ये है हमारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन का, ब्लू वाला जो दिखा है आपको, इसकी स्पिन अपोजिट है, ठीक। इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 -1। लेकिन अब यहां पर आपकी वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि आपकी स्पिन चेंज हो गई, ये -12 आ गई। क्लियर? ये डिफरेंस समझ में आया? n l m 3 वैल्यूज एग्जैक्टली सेम, बट फोर्थ वैल्यू को चेंज होना पड़ा क्योंकि स्पिन चेंज हो गई। और इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यूज आप देख सकते हैं। अब मैं उन्हें डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, 3 1 0 -12, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा, और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज 3
1 प्लस 1 एंड माइनस हाफ। क्लियर? और इनकी एंट्री जो होगी वो 5th एंड 6th। तो इस तरह से आप किसी की भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर्स आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए। तो एक ये छोटी सी प्रैक्टिस थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। ऑफबाउ को चेक करने के लिए हमने चार्ट साइड में लगाया हुआ है। एक और चीज, इसी को एक डिफरेंट वे में मैं आपको अरेंज करके दे रहा हूं। यहां पर देखिएगा, ये मैंने क्या किया है, देखिए एनर्जी के फॉर्म में मैंने ऑर्बिटल्स दिखा दिए आपको। अब अगर आप इस पे देखें तो यहां पर बेटा सबसे पहले आपको 1s दिख रहा है, देन यू हैव 2s, देन यू हैव 2p, 3s, 3p, 4s, उसी ऑर्डर में ये लगे हुए हैं। अब सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किसमें जाना चाहिए? जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। और ये एनर्जी जैसे जैसे आप ऊपर ऑर्बिटल पे जा रहे हैं आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो मैं जैसे सबसे पहले एक पहला एटम ले रहा हूं, दैट इज 1h। फाइन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 1। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम फिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा और उसका पहला मेंबर हो जाएगा। तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s1, शेल 1, s सब शेल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखें, सेकंड हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? एक तो जैसे हाइड्रोजन में गया था वो गया ही, अब क्या होगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये आपका हो जाएगा 1s2। बात समझ में आई? ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल आसान सी चीज है। ठीक, हाँ 30 तक हम ट्राई करेंगे, बाकियों को नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फाइन, तो इसी तरह से जल्दी से कोशिश कीजिए। 3Li लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे एक बार कोशिश कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, अब देखिए 1s आपका कंप्लीटली फिल हो चुका है। मैं आपको दिखा दूं, ये 1s हमारा 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसी वे में जाएंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चले गए। ठीक है, अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा? थर्ड इलेक्ट्रॉन 2s, क्योंकि नेक्स्ट जो है आपका वो 2s ऑर्बिटल एनर्जी लेवल पे। तो यहां पर आपका आएगा 1s2, देन 2s, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि है इतने। आप चाहें तो यहां पे कॉमा लगा सकते हैं। तो 1s2 2s1, ये क्या हो गया? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फाइन, अच्छा अब और आगे बढ़े। नेक्स्ट जो आएगा आपका बेरिलियम आएगा। तो यहां पे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बेटा याद भी हो जाने चाहिए, बहुत आसान सा तरीका है, बट जितने आपको जल्दी याद हो जाए उतना अच्छा। क्लियर? अब 4 इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s1 में गया, सेकेंड 1s2 हो गया, तो 1s2 तो गया ही गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी वहीं गया और फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसकी पेयरिंग हो गई, तो ये आपका आ गया 2s2। बात समझ में आई? 4 इलेक्ट्रॉन्स फेल हो गए। भाई आप ऐसे सोचिए कि अलग अलग फ्लोर में रूम्स हैं, इस तरह से आपको ऊपर चढ़ते जाना है और इनमें एंट्री करते जानी है सबकी। ठीक है, हाँ मैक्सिमम में तो यही होगा, कुछ में चेंजेस आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 बोरॉन। आपके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, नीचे से शुरू किया आपने, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इस वे में भर गए, कंप्लीट हो गए। अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा? अब रहा ये आपका है 2p। तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s2, 2p1। यहां पहला इलेक्ट्रॉन गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बन 6c। यहां पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p2। क्यों? बिकॉज p में 6 इलेक्ट्रॉन्स तक जा सकते हैं, अभी 2 गए, लेकिन ये 2 गए कैसे होंगे सोच रहे हैं आप? हाँ, अभी पेयरिंग शुरू नहीं होगी, अब ये यहां गया होगा। p में बेटा तब तक पेयरिंग शुरू नहीं होगी जब तक सब के सब ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड ना हो जाएं। तो पहला यहां जाएगा, दूसरा यहां जाएगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, आप 4-5 फ्रेंड्स हैं, गए किसी होटल में, ठीक है, बुकिंग थी आपकी। अब 2 लोग एक कमरे में थोड़ी जाओगे यार, जब कमरे अवेलेबल हैं तो पहला एक ने ले लिया, दूसरा दूसरे को ले लेगा। तीसरा कोई आया फ्रेंड तो क्या करेगा? क्या यार अभी तो मैं अकेले लूंगा, बाद में देखेंगे जब कोई आएगा साथी।
ठीक है, तो बिल्कुल अब ये आपका क्या हो गया, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 1s2 2s2 2p2। ओके, अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो हमारे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन ये गया 1s में, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग हो गई। अब 1s कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब ऊपर चलेंगे, हायर एनर्जी पे ये थर्ड इलेक्ट्रॉन गया, ये फोर्थ गया। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक ऑर्बिटल जब भी फिल करेंगे तो एक उसमें पॉजिटिव या प्लस हाफ अगर होगा तो दूसरा माइनस हाफ होगा, डायरेक्शन रिवर्स होगी। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। ओके, अब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। ठीक है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां भेजेंगे बेटा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आप यहां पे भेजेंगे, क्योंकि इससे ऊपर आप नीचे तो फ्लोर खत्म हो गया ना, 2s कंप्लीट हो गया, 1s कंप्लीट हो गया, बचा कहां है, अब नेक्स्ट वाले पे आएंगे। तो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आया, अब सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, फिर सेवेंथ आया तो सेवेंथ यहां गया, ये समझ में आया। इसको अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आया बेटा, सीधे सीधे जिस पे आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s2 2s2 देन 2p3, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बस इतनी सी चीज है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, तो फिल तो ऐसे ही होंगे ना, जब भी आएंगे फिल ऐसे ही होंगे। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसलिए वो यहां पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, ये नाइट्रोजन का था, ये ऑक्सीजन का हो गया। देखिए सारे रूल यूज हो रहे हैं। पहला क्या था, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली ने कहा था कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो अगर एक ऑर्बिटल में है तो स्पिन डिफरेंट हो। फाइन, उसके बाद आए अफबाउ। अफबाउ ने कहा कि भाई मिनिमम एनर्जी से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की ओर चलते चलेंगे। फिर आए हुंड्स। हुंड्स ने कहा कि भाई जब तक सारे कमरे ना भर जाएं तब तक पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हम सबको एक एक कमरा दे देंगे, जब हमारे पास कमरों की कमी होगी तब की बात सोचेंगे। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन, चलिए ये गया 9th। ठीक है, ओके, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो रहा है, आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैंने साइड में दिखा दिया, ये आपको इनलार्ज करके यहाँ दिखा दिया, 2p भर रहा हूं मैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा, 1s2 2s2 2p में कितने आ गए बेटा, 5। बात समझ में आ रही है। ओके, और नेक्स्ट हम करें तो हमारे पास 10 में कौन हो जाएगा, नियॉन। 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपका आ गया 1s2 2s2 और 2p6। अब अगर आप देखेंगे तो आपके सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गए। ठीक है, p जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, अब कोई जगह नहीं बची p में भरने के लिए। यह है आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। फाइन, फिर इसी तरह से फ्लोरीन एक और बढ़ जाएगा, और फिर नियॉन, ये कंप्लीट हो गया। अब बेटा नेक्स्ट जो आप लिखेंगे वो आपका होगा सोडियम। सोडियम में आपके 11 इलेक्ट्रॉन। फाइन, अब देखिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, ये कंप्लीट हो गए। अब कहां जाएगा, अब नेक्स्ट जो है देखिए 3s में एंट्री हो रही होगी, आप अपने चार्ट को देखिए। ठीक है, ये 3s1 आ जाएगा, या इसको कई बार बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा। इसको क्या करते हैं, अब ये आपको पता है ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप इसको Ne लिख देते हैं बॉक्स बना के। ठीक, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे एंटर कर रहा है, 3s1 में। क्लियर, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है प्लस एक जो गया वो 3s1 में चला गया, ये आपका सोडियम के लिए आ गया। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे 12 मैग्नीशियम। कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, कहां जाएगा, सीधे सीधे लिख सकते हैं एनी 10 3s2। फाइन, अच्छा 3s2s में तो सिंगल ऑर्बिटल होता है। ठीक है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए,
तो अब जब नेक्स्ट देखेंगे कौन, एल्यूमिनियम, ओके 13 एल्यूमिनियम, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसे फिल होंगे भाई, ये नियॉन गया 10 इलेक्ट्रॉन तो पहले जैसे सेट थे वैसे ही जा रहे हैं, इसके बाद 3s2 में भी जाएंगे। अब 3s2 के बाद अगला वाला कौन सा आ रहा है, 3p आ रहा है क्या, चेक कीजिए, बिल्कुल सही बात, तो ये 3p1 आ जाएगा। क्लियर है, हाँ बस यही प्रोसीजर, एक आगे जाके थोड़ा सा चेंज आएगा वो बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, इसीलिए मैं 30 तक करा रहा हूं आपको, एक एक लिखा रहा हूं। ओके, देन एल्यूमिनियम के बाद आता है Si, 14 सिलिकॉन, ओके 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, Ne10 3s2, यहां तो कंप्लीट हो चुका है। अब P में तो अभी जगह बची हुई है, P यहां पे दिखा दूं आपको, ये 3p रहा मेरे पास, 3p में इस तरह से 3 कमरे हैं, तो अभी तो 1 और 2 कंप्लीट हुए, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 3p2। बात समझ में आई, ओके। अब Si हो गया, अब कौन आया, नेक्स्ट इज 15p, फॉस्फोरस आ गया, ठीक है जी। अब कैसे बनेगा, नियॉन 10, ये तो भरा ही हुआ था आपका, 3s2 3p3, बिकॉज अब इलेक्ट्रॉन कहां गया होगा, इधर, ओके। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो सल्फर आएगा, सल्फर में आपके 16 इलेक्ट्रॉन, Ne10 3s2 3p, हाँ जी 3p4, 4 क्यों, अरे भाई अभी भी पी में ही तो जाएगा ना, 3 तो भरे, अभी तो पेयरिंग तो ही नहीं है, तो पेयरिंग ही तो होगी अभी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिए, सल्फर के बाद क्लोरीन, हाँ इतने तो याद कर लेना, ये तो 10th में भी किए होंगे, ठीक है, ओके 20 तक किए थे, अब 30 तक कर लेंगे, ठीक, ओके 17, अब क्या होगा बेटा, Ne10 3s2 3p5, ओके, ये यहां गया इलेक्ट्रॉन, टोटल काउंट करके भी देख लीजिए बेटा, टोटल काउंट करके भी आप देख सकते हैं, 10 2 5, टोटल 17 हो चुके हैं, तो किसी को भी आप चेक कर सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट जो आपके पास आएगा वो कौन आ गया, आर्गन आ गया, दैट इज 18 आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, Ne10 3s2 3p6, p ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया बेटा, अब यहां कोई गुंजाइश नहीं बची, अब अगर कोई और इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे नेक्स्ट 4s2 पे जाना पड़ेगा। देखिए 3p से ऊपर कौन है, एनर्जी में 3p से ऊपर कौन है, 4s है, ओके। आर्गन के बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या आता था, याद है, ओके पोटेशियम, 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पर आपको एनी लिखने की जरूरत नहीं है, आप Ar18 लिख दीजिए, हाँ ये आपका जो सिस्टम है इसको आप कहेंगे Ar18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आ चुके हैं, फाइन। अलग अलग वे हैं, आप चाहें तो 1s2 से शुरू करके लिख सकते हैं, बट जनरली आजकल हर कोई टाइम बचाना चाहता है, तो आप भी बचाना चाहेंगे तो आप आर्गन 18 लिख दीजिए, और इसके बाद आप लिखेंगे 4s1, क्योंकि अब ये s ऑर्बिटल में जाना शुरू हो गया, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट जो आपका आएगा वो कैल्शियम, कैल्शियम आ गया बेटा, कैल्शियम को कैसे लिखेंगे, अब किसी को मुश्किल नहीं हो रही होगी मुझे लगता है, 18, अभी तो s में जगह बची हुई है, तो 4s2 ये आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद अब ये 20 तक तो आपने 10th में भी याद किए होंगे, है ना, तो आपको याद होंगे 288 करके आपने इस तरह से याद किए होंगे, ठीक है। तो 2882 जो है 20 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो 2882 को अब हमने और जाके देख लिया कि भाई किस कमरे में कौन इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ये भी समझ में आने लग गया, ठीक, ओके। नेक्स्ट जो है देखिएगा स्कैंडियम 21, तो 21 इलेक्ट्रॉन्स अब कहां जाएगा, अब ध्यान देना, ठीक है, हाँ आर्गन 18 तो मैंने लिख दिया, 4s के बाद कौन सी एंट्री आ रही है, अब बाऊ देखिए ये वाली बेटा 3d की एंट्री होगी, अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां एंटर करेंगे, 3d1 पे एंट्री शुरू हो जाएगी, ओके 3d1 मींस समवेयर हियर,
तो अब मैं डी बना रहा हूं यहाँ पे। डी में कितने हैं? 5 रूम्स हैं। ओके, पहले रूम में एंट्री हो चुकी है, ये एससी है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें इसीलिए जरूरत पड़ेगी, ये डी ग्रुप एलिमेंट हो गए, एसपीडी। हाँ, ये ग्रुप बनाए जाएंगे वहां पे, कैसे बनेंगे वो सब अभी चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपका क्या है, 22 इज टीआई, टाइटेनियम 22। अब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? अब आपके लिए आसान है लिखना, AR18 आपने लिखा, 4s2 गया, अब कहां जाएगा भाई? अभी तो डी चल रहा है ना, तो डी में कमरे खाली हैं भाई, यहां भर दिया आपने, तो आपने कहा सर ये 3d2 हो गया। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट देखें, 23 वी 23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसको आप लिखेंगे AR18 4s2 3d3। अब ध्यान रखिएगा बेटा, डी में आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो पहले 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा डाउट, वैसे मैं चाहूंगा आप जो लिखना चाहें वो आप लिखें, जो मेथड आपको बताया गया है 24 इलेक्ट्रॉन वो कैसे होगा उसको लिखें। हाँ, ये क्रोमियम है, क्रोमियम को लिखें बेटा, ये एक्सेप्शन देगा, बताऊंगा अभी। तो अगर आप इसको फिल करेंगे तो आप कहेंगे सर ये AR18 4s2 3d4 आएगा, फाइन। बट ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता ये अभी डिस्कस करेंगे, बट यहां पर ऐसे लिख लीजिए रॉन्ग, या चाहे तो एक्सेप्शन लिख लीजिए, ठीक है। 30 तक 2 एक्सेप्शन आपके आएंगे, और ये बता रहा हूं अभी, सारे पॉइंट लिखा दूंगा आपको, सब क्लियर हो जाएगा। जब भी आपके पास डी और एफ में ये हाफ फिल्ड होंगे, देखिए 4th इलेक्ट्रॉन आपका यहां गया, ठीक है, ये एक बचा हुआ है हाफ फिल्ड, ठीक। तो यहां पर ये हमेशा एक्सेप्शंस आएंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, क्यों होंगे वो आगे रूल बताएंगे, ठीक है। तो अभी इसको आप चाहें तो लीव कर लीजिए, चाहे तो एक बड़ा सा ब्लॉक बना लीजिए, इसको अभी डिस्कस करेंगे, किसको? क्रोमियम को, फाइन। हाँ, नेक्स्ट जो फिल करेंगे वो क्या जाएगा? 25 मैंगनीज, एमएन, ठीक है। इसको आप फिल करेंगे तो आर्गन 18 4s2 3d5, फाइन, क्योंकि ये जो बचा हुआ था ये यहां फिल हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से फिर बिल्कुल करेक्ट जैसे सिचुएशन चल रही थी वो चलती रहेगी। हाँ, 25 mn के बाद नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे 26 Fe कैसे भरा जाएगा। 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 26 Fe मतलब 26 इलेक्ट्रॉन, 26 प्रोटॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कैसे फिल करेंगे? बहुत आसान सा है, अब मैंने सारी आपको प्रैक्टिस करा दी, जल्दी से बता दीजिए। अब अगर आप 26 इलेक्ट्रॉन को फिल करना चाहते हैं तो आर्गन 18 4s2 3d6 इस तरह से आप फिल कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये सारे ही मैंने आपको जो है फिल करके, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, हाँ इसको जरा सी लिखिएगा, ये मैंने आपको फिलिंग का मेथड बताया है, अभी ये कंप्लीट लिखने का मेथड नहीं हुआ, इसमें कुछ चेंजेस होंगे अभी, ठीक। यहां पे जरा लिखिएगा डबल स्टार के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी जरूरी है, पहले लिख लीजिए फिर बताता हूं, ठीक है। लिखिएगा बिफोर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4s इज लेस देन 3d, यही बताया था आपको। 4s में इलेक्ट्रॉन पहले चले जाते हैं, 3d में बाद में जाते हैं, यही तो बात हुई थी हमारी, ठीक है। इसीलिए तो क्योंकि उनकी एनर्जी, बाउ ने n+l रूल जो दिया उनके हिसाब से जो एनर्जी थी वो कम हो जा रही थी, ठीक। चलिए, अब जो पॉइंट है वो क्या है? बिकॉज एनर्जी लेवल ऑफ फील्ड 4s इज ग्रेटर देन 3d, ये ध्यान रखना, जब तक भरा नहीं है तब तक 4s 3d से कम है, जैसे ही भरता है 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा हो जाती है, समझ में आया? ओके, तो यहां पर फील्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज ऑलवेज
डिसाइडेड बाय n। यहां पे n+l रूल मत लगा देना। एक बार जब फिल कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। एक बार आपने फिल कर दिया, फिलिंग के लिए बिल्कुल, इसलिए मैंने पहले आपसे बात ही नहीं की, मैंने आपको 26 जो है, मैं पूरे 30 भी करा सकता था, ठीक है, तो मैंने 26 आपको करा दिए, ठीक। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम लिखेंगे ऐसे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे बता रहा हूं। देखिए यहां पे आने पे क्या हुआ, डी यहां से शुरू हुआ, क्लियर है। ओके, अब मेरे को बाकी चीजों की जरूरत नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं। इसको आप लिखेंगे बेटा। अब क्या होगा, जैसे ये फिल होगा ना, जैसे ये फिल होगा तो ये लिखा जाएगा हमेशा इसमें, आर्गन 18 3d1 4s2। इलेक्ट्रॉन फिल उतने ही होंगे जो आपने ऑर्डर किया, आप बिल्कुल ऐसे ही कीजिए इसको, लेकिन लिखते समय 3 वालों को सबको साथ, 4 वालों को सबको साथ लिखना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, आर्गन 18 3d2 4s2। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो बीच में आपका शेल आ रहा है, तो फोर्थ शेल भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है और थर्ड शेल भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें तो अभी मेरे को करेक्शन कराना ही है आपको, चलिए इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, आर्गन 18 3d3 4s2। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आपको प्रॉपर वाला मेथड नहीं बताता तो आपको फिलिंग करना नहीं आता, आप पहले 3D में एंट्री करा देते, बाद में 4s में कराते। इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले आप लिखिए इस वे में, ठीक है, बाद में उसको अरेंज कर लीजिए, सारे n जो है वो सेम एक साथ आ जाएं, n=3 एक साथ, n=4 एक साथ, n=5 एक साथ, क्लियर। इसी तरह से यहां पे आप लिखेंगे आर्गन 18 3d5 4s2। ओके, फिर ये 3d6 4s2 आर्गन 18। और आप चाहें तो आगे बढ़ते चले जाइए, 26 के बाद चलिए लिख ही लेते, कंप्लीट कर लें। हाँ, 27 लिखिएगा, 27 कोबाल्ट। 27 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे, आर्गन 18, फाइन। फिलिंग जो हो रही होगी वो 3d7 4s2, पहले 4s में जाएंगे फिर 3d में आएंगे, बट जब आप उसको लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो इस वे में। नेक्स्ट लिखिएगा 28 निकल, इसमें 28 इलेक्ट्रॉन हो गए, आर्गन 18 आया आपका 3d8, ये वाला फिल हो रहा है, डी वाला, अभी तो 2 बचे हुए हैं, अभी गुंजाइश है, फाइन। इसके बाद फिर एक कॉपर में यहां पे फिर से एक्सेप्शन आएगा, कॉपर 29 एक्सेप्शन है बेटा। हाँ, अभी डिस्कस कर रहा हूं, बस इसके बाद ये डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रोमियम और कॉपर 24 और 29 ये 2 एक्सेप्शन है, क्यों है अभी समझ में आएगा आपको। और फिर लिख देते हैं 30 जिंक, इसमें 30 इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे भरे जाएगा, आर्गन 18, ये आपका जाएगा 3d10 4s2। अब बेटा हमारे पास 2 एक्सेप्शन आए थे, एक्सेप्शन क्या थे हमारे, Cr एंड Co, ठीक है। और प्लीज ध्यान रखिएगा ये एक्सेप्शन थे अप टू 30, ये एक्सेप्शन आएंगे, आगे भी आएंगे। अब एक्सेप्शन क्या है, ये एक्चुअली रूल ही है, तो क्यों है ये समझ लेते हैं। 24 Cr को जब आप लिखते हैं तो हमने आपसे कहा आर्गन 18 3d5 4s1, ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। और जो रूल के अकॉर्डिंग आता है वो आपका आया था आर्गन 18 3d4 4s2, यही आया था बेटा। ये रॉन्ग है, बाकी सब के हिसाब से सही चल रहा था, बट ये क्यों है, या दूसरा भी लिख लीजिए फिर उसके बाद लिखाता हूं आपको। हाँ, दूसरा मैंने आपसे कहा 29 कॉपर, 29 कॉपर को आप लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आर्गन 18 3d10 4s1। और रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो हमारा आ रहा था आर्गन 18, इसको ट्राई कीजिएगा, 3d9 4s2 आ रहा होगा, 3d9 4s2, और ये भी आपका रॉन्ग है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये क्यों रॉन्ग है, ये दोनों जो हैं
ये रॉन्ग क्यों हो गए हमारे? तो अब रूल लिखिएगा, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये जनरली आपको मिलेगी डी एंड एफ में, बिकॉज जी और उसके तो होंगे ही नहीं, तो डी एंड एफ में, ठीक है। अब जरा इसको समझिएगा, कभी भी जैसे आप देखें, मान लीजिए यहां पे आपके पास एस है और ये आपका डी है, तो एस में आपके पास जनरली 2 थे, अब फिल होना शुरू हुए 1 2 3 4, जैसे ये सिचुएशन आती है, दिस इज नोन एज हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड हुई नहीं है अभी, ये हाफ फिल्ड बनेगी। ये हाफ फिल्ड कैसे बनेगी देखिएगा, जब ये सिचुएशन आती है, तो अगर हम इसे अपने वो जो फ्रेंड वाला रूल हम कह रहे थे ना, तो यहां जब इतने सारे ये फिल होने लगते हैं, ये सब रूम्स फिल होने लगते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहता है यार ज्यादा मजा इसमें है ना कि मैं यहां चले जाऊं, सब तो गए हुए हैं, खाली है ना एक कमरा, एक ही खाली है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन, हाँ मतलब ये तो स्टूडेंट वाली बात तो मजाक वाली हुई, बट होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके इधर चला जाता है। तो आपके पास ये अब हो गए हाफ फिल्ड, आधा भर चुका है हाफ फिल्ड। ये कब आएगा? जब भी हमारे पास D4, समझ में आएगा, D4 की सिचुएशन होगी, तो D4 में, या और कब हो सकता है, अब एक और देख लेते हैं, कंप्लीटली फिल्ड के लिए देख लेते हैं। यहां पर 2 3 4, यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। इस सिचुएशन में भी एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल के यहां चला जाता है। ये सिचुएशन जो है, ये आपकी मोर स्टेबल सिचुएशन है, जिसमें D4 और D9 जो है कन्वर्ट हो जाते हैं D5 और D10 में। इसे कहते हैं हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। और जब भी D और F में 4 9 की सिचुएशन, D में 4 9 की सिचुएशन आएगी, तब ये एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। F में ऑर्बिटल कितने हैं? ऑड क्वांटिटी चलती थी ना, तो 5 के बाद फिर क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6, जब ये फील्ड सिचुएशन होगी, ठीक है, हाँ 6 जब होंगे ना, 6 6 6, F6 में हमेशा क्या होगा, स्टेबिलिटी के लिए F7 बनाना चाहेगा, स्टेबिलिटी के लिए F7 बनाना चाहेगा। तो यहां पे जो आपका S वाला है, S से एक इलेक्ट्रॉन ये मूव करके इधर चला जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा F7 में, ओके। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जैसे ही ये सिचुएशन आएगी, तो F13 भी क्या होना चाहेगा, स्टेबिलिटी के लिए F14। तो ये आपका हमेशा एक्सेप्शंस रहेंगे। तो आपको करना क्या है, आपका होमवर्क है कि ये 1 से लेके, हाँ आप ये देख लीजिएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन, अगर आपको सारे याद नहीं, वैसे 20 तक तो याद ही होंगे, ठीक है, 30 तक ये याद भी कर लीजिएगा, और उसके बाद इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। दो में 24 और 29, क्रोमियम और कॉपर, यहाँ पे एक्सेप्शन यूज होगा, यहाँ पे हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल बनाने की कोशिश होगी, और बिल्कुल बनेंगे वो, ठीक है। चलिए, अब एक चीज जो हमने हुंड्स रूल पढ़ा था, ठीक है, हुंड्स रूल, उसको एक बार फिर से जरा देखते हैं। हुंड्स रूल, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा, ऑल वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल, all vacant orbitals of a subshell have equal energy level। किसी एक सबशेल के, अब लिखा दिया मैंने क्योंकि एकदम से कहीं आए तो आपको समझ नहीं आता, बट जब मैंने आपको ऊपर वो डायग्राम दिखाया था, तो मैंने आपसे इस तरह लिखा था 1s 2s, फिर यहां पे लिखा था
2p, ठीक है। इन सब की एनर्जी मैंने आपको बिल्कुल इक्वल दिखाई थी, तभी तो ये तीनों एक ही फ्लोर पे थे, यही तो कहा था आपसे, ठीक है। तो इनको एक टर्म यूज होता है इनके लिए, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, फाइन, लिख लीजिएगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसका मतलब सबकी एनर्जी बराबर है और कुछ नहीं है, डीजेनरेट का मतलब सबकी एनर्जी बराबर है, ठीक है। तो पी के कितने होंगे, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डी में 5 हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात आपकी, और एफ में 7 होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज, जैसे मैं आपको पी ऑर्बिटल को दिखाऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास भाई ये 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, तो आप में से कोई ये कह सकता है कि सर आपने तो कह दिया कि भाई जब तक जो है पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जब तक पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक का वो सबके सब एक साथ फिल ना हो, ठीक। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखिएगा, समझिएगा। यहां पे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई एक ये मेरे पास सिस्टम है, ठीक। आप में से किसी ने कहा नहीं सर, हमने कहा कि ये वाला सिस्टम है, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आप में से कोई और कुछ डिफरेंट वे में भी कह सकता है, वो ऐसे भी कह सकता है, कुछ ले रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। बट एक किसी ने कहा कि सर मैंने ये वाला ऑप्शन ले लिया, ओके, और एक और ऑप्शन ले लेते हैं, ओके, किसी ने कहा सर मैंने तो ये वाला ले लिया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन जो है अलग अलग ले लिए गए। अब अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आप किसी साइड को पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक। तो अभी हम अप साइड को प्लस हाफ मान रहे हैं और डाउन साइड को माइनस हाफ ले रहे हैं। किसी को तो लेना ही पड़ेगा ना, एक दोनों अपोजिट है, तो एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस लेंगे, तो स्पिन को हमने ऐसे मान लिया, ठीक है। यहां पर तीनों कितने हो गए, हाफ, ऐसे लिखूंगा। हाँ, आप क्वांटम नंबर कह सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर जो लिख रहे हैं उनकी वैल्यूज कह सकते हैं, ठीक है, ओके। यहां पे क्या लिखूंगा, हाफ, माइनस हाफ और हाफ, ये बात समझ में आई? अच्छा, यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, ठीक है। और यहां पे आप क्या लिखेंगे, प्लस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, ओके। नाउ एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज स्पिन, इसको लिख लीजिएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड बी मैक्सिमम। स्टेबिलिटी के लिए ये चीज जरूरी होती है, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप सबको ऐड कर दीजिए, तो यहां पे आपकी टोटल जो स्पिन आ गई ये 3/2 आ गई। बट इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, ठीक है। इसको भी आप करेंगे तो ये माइनस हाफ आ जाएगी, और इसको आप करेंगे तो ये -3/2 आ जाएगी। बिल्कुल, इसको पहले नोट कर लीजिए फिर बताता हूं। अब बेटा प्लस और माइनस आपको पता है, ठीक है, प्लस क्लॉकवाइज है, माइनस एंटी क्लॉकवाइज है, डिपेंड करता है हम किधर से देख रहे हैं। लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटीज हाफ और माइनस हाफ वाली नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम नहीं है, ये हाफ है। मैक्सिमम कहां पे आ रही है, या तो +3/2 या -3/2, किससे देखेंगे, मैग्नीट्यूड से, ओके। इसलिए अच्छा, कोई ऐसे भी कह सकता था, कोई ये भी कह सकता था सर अगर दो एक में ही चले जाएं तो क्या होगा, तो आपने कहा एक ऐसे गया। अब ये रूल एक पहले हम कर चुके थे, दोनों की डायरेक्शन सेम तो हो नहीं सकती सेम ऑर्बिटल में, ओके, तो ये अलग अलग है। आपने कहा सर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, यहां पे भी वही होगा बेटा, ये आपका प्लस हाफ, माइनस हाफ, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 आ जाएगा, और ये आपका हाफ बचे। तो यहां पर भी आपकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो मैक्सिमम नहीं होगी। तो मैक्सिमम होने के लिए आपको हमेशा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले पैरेलल डायरेक्शन में फिल करने होंगे, उसी के बाद आप उन्हें रिवर्स डायरेक्शन में फिल करना शुरू करेंगे, पेयरिंग उसके बाद ही करेंगे। अब लिखिए बेटा, बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 24 CR, ठीक है। हाँ, तो जब हम इसको फिल करते हैं ना, जैसे आर्गन आपने लिखा, आर्गन 18 आया, ठीक है, आर्गन 18 हो गया, ओके। इसके बाद कहां गए, 4s2 पे गए, ठीक, 20 हो गए आपके। अब आपने फिल किया 3d
4। क्लियर है? तो मैं अब आपको यहां तक नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको बॉक्स केवल इसका दिखा रहा हूं। ठीक, तो ये जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया, यहां पे मैंने डी दिखाया आपको। ओके, इस तरह से मेरे पास होगा। यहां पे जब आपने इलेक्ट्रॉन फिल किए तो ये आप फिल करके ध्यान रखेंगे, ये आपका शिफ्ट होगा, और यहीं पे मैं इस तरह से ये आपको 4s भी लिख दे रहा हूं, 4s3d, मोर स्टेबल। ये वाला आपका मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन आपका ऐसे आएगा, आर्गन 18। ये तो पहले जैसे आर्गन तक के डब्बे भरे थे बिल्कुल वैसे भरे जाएंगे। उसके बाद आपका 4s1 3d ये आ जाएगा। ठीक, लिखने में कैसे लिखा जाएगा? लिखने में लिखा जाएगा, आपने कहा आर्गन 18 3d5 4s1, ये है आपका क्रोमियम। क्रोमियम लिख रहे थे ना 24, और कॉपर 29 आपका होमवर्क है। ठीक, अच्छा, एक एक बार कई बार और भी चीज पूछी जाती है, हो सकता है आगे यूज में आएगी। ठीक, वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे वहां पे यूज में आएगी। इसमें आप मुझे बता सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाँ जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। भाई देखिए, यहां तक आर्गन तक तो सारे के सारे कंप्लीटली है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही। इस केस में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आ गए। ठीक है, और कोई भी बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन बना के आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। बात समझ में आई? ओके, वेरी गुड। अब देखिए, एक टर्म और लिख लीजिए यहीं पे। ऑल्दो ये क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट अभी लिख लीजिए इसको, बिकॉज वो मैग्नेटिज्म वगैरह सब पढ़ने के बाद पढ़ा जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट, इसे म्यू से डिनोट करते हैं, एम यू म्यू या MEW म्यू, जो भी आप कहना चाहिए। ठीक है, ओके, दैट इज अंडर रूट n+2, अंडर रूट n+2, और यहां पे एक टर्म आता है Bm। ये एक कांस्टेंट है बेटा, इसे बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। ये सब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, क्लास 12 में। अभी बस Bm करके याद रखिए, ये समझ लीजिए कि ये कांस्टेंट वैल्यू है Bm। तो अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन, फाइन। तो बोले सर ये n क्या है? अब n ही तो असली खेल है इसमें। n लिखेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n जो है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं बेटा, इसमें 7 नाइट्रोजन, इसका आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बनाना है, 7n का कितना होगा बेटा? ठीक, तो 7n में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, और उसके बाद बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। तो आप देखेंगे p में 3 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तो n की वैल्यू 3 आ गई बेटा। बात समझ में आई? तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 3+2। ठीक, बोर मैग्नेटॉन, ये आपका इस नाइट्रोजन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ओके, हाँ, यूज कहां है वो अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 8O, 8 ऑक्सीजन। अब सबसे पहले आपको देखने हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताओ कितने होंगे ऑक्सीजन में? देख लो भाई, अब तो आपके पास है, बना हुआ है बॉक्स। 8 है, फिल करके देखिए। अनपेयर्ड, अनपेयर्ड 8 में, ओके, कंफिग्रेशन लिखें, 1s2 2s2 2p4 आएगा बेटा। ठीक है, अब 2p4 आया तो बॉक्स बनाओ। बॉक्स में तो 3 ही कमरे हैं, तो जब फिल करोगे 1 2 3 और ये 4, अनपेयर्ड कितने हुए? बिल्कुल सही बात, अनपेयर्ड आपके 2 हुए बेटा। तो 2 आपकी n हो गई, समझ में आ गया? n की वैल्यू 2 आ गई। तो अब आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए? अंडर रूट 2 इंटू 4 बोर मैग्नेटॉन।
BM लिख दिया, अभी अभी परेशान मत होइए, बिल्कुल। तो यहाँ आप लिख सकते हैं √8 लिख दो या 2√2 जैसे भी आप लिखना चाहो, ठीक है। अच्छा, ऐसी ऐसी फ्लोरीन के लिए निकालो तो जरा, फ्लोरीन के लिए निकालो, अब आसान हो रहा है। फ्लोरीन के लिए जब आप देखेंगे तो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बनाया डब्बा, डब्बा मतलब कमरे बना दिए उसके, ओके। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, तो 1 2 3, देखिए बड़ी कॉमन सेंस की चीजें हैं। आपसे पूछा गया अनपेयर्ड, या दो तो पेयर्ड दिख रहे ना भाई, ये तो पेयर हो गए, तो अनपेयर्ड कितना हो गया, n की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे आपका आ गया 1 × 3 बोर मैग्नेटॉन, तो ये आपका √3 बोर मैग्नेटॉन आ गया। इस तरह से किसी भी एलिमेंट के लिए आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर, ओके। अच्छा, जल्दी से एक और चेक कर लेते हैं, 26 Fe को जरा चेक करो, 26 Fe को, नहीं, यहां देखिए, अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 18, ओके, इसके बाद 4s2 में जाएगा, फिर 3d6 में जाएगा, तभी तो 26 होंगे, क्लियर हो रहा है। तो जब लिखा जाएगा तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो आपका फिलिंग का मेथड हो गया। लिखने का मेथड क्या है, आर्गन 18 3d6 4s2, ओके। अच्छा, अब आपने ये लिख दिया, अब डी को देखो, डी में कितने कमरे, डी में 5 कमरे, 1 2 3 4 5 6, पी में थे ना 3, यहां पे तो 5 कमरे हो गए, तो 6 इस तरह से फिल किए। अब अनपेयर्ड कितने हैं, अनपेयर्ड देखो, दिख रहे हैं अनपेयर्ड, ओके, 1 2 3 4, अनपेयर्ड का मतलब जिनके जोड़े नहीं है, ओके फाइन, तो 4 हो गए बेटा, तो n आपका 4 आ गया, ठीक है। अब अगर ये 4 आ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, √4 × 6, n+2 था ना, बोर मैग्नेटॉन कितना आ गया बेटा, √24 बोर मैग्नेटॉन, ये आएगा, ठीक है।